Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lecture we have discussed about the law of demand, its exceptions, assumptions, and we have also discussed why does demand curve slopes downward. So in today's video lecture we will discuss about that is shifting and movement of demand curve. So first of all, it is very important to understand that what is the difference between the shifting and movement. So it is we can say that it is very important to understand कि shifting और movement में क्या फर्क है. तो देखो shifting क्या है? That is shifting from one place to another. यानी कि ये मार्कर है, पहले ये यहाँ पे है, अब यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ शिफ्टिंग. मूवमेंट का मतलब क्या है कि पहले दैट इज इसका जो फेस था वो इस तरफ था, अब इसका फेस मेरी तरफ है. दैट इज अ मूवमेंट. तो खड़ा तो वहीं पे है वो, बट सिर्फ वो क्या हो गया, रोटेट हो गया. पहले वो ऐसा था, अब वो ऐसा हो गया. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ मूवमेंट. शिफ्टिंग क्या है, यहां पे था पहले, अब यहां से चल करके वो यहां पे आ गया. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. तो मूवमेंट के क्या है, मूवमेंट के दो टाइप्स हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. दैट इज फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. Second one is contraction of demand. Second one is contraction of demand. तो बेटा जो मूवमेंट है डिमांड कर्व की, वो किस चीज के कारण होती है? दैट इज ड्यू टू द प्राइस. बेसिकली जो मूवमेंट है वो किसके कारण होती है? प्राइस के कारण. तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स 5 से 1 हो गया. प्राइस ऑफ एक्स 5 से 1 हो गया. जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई? 10 से 20 हो गई. तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन प्राइस. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस कम होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. नेक्स्ट वन कम्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो गया, 1 से 5 हो गया, डिमांड क्या हो गई? 20 से 10 हो गई. तो ये क्या है? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कि व्हेन विद द इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो ये दोनों केस क्या होते हैं? ये दोनों केस मूवमेंट के होते हैं. दीज बोथ आर द केस ऑफ मूवमेंट. लेट अस सी द डायग्राम. अब देखिए डायग्राम इसकी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स. तो जब प्राइस 5 था, डिमांड 1 थी. प्राइस 5 था, डिमांड 1 थी. प्राइस 1 हो गया, डिमांड 5 हो गई. प्राइस डिक्रीज हो गया फ्रॉम 5 to 1, बट डिमांड क्या हो गई? 1 से 5 हो गई, इंक्रीज हो गई. तो दिस इज द DDCR डिमांड कर्व. तो इसका जो एरो है वो क्या आएगा? नीचे को आएगा. जो एरो है वो किसको आएगा? नीचे को आएगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. We call it as a extension of demand. Second one comes contraction of demand. अब क्या आ जाता है?
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में देखो क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। पहले प्राइस कितना था, 1 था, तो डिमांड कितनी थी, 5। प्राइस 1 था, डिमांड कितनी थी, 5। प्राइस 1 से 5 हो गया, डिमांड क्या होगी, 5 से 1 हो गई। तो ये क्या है, दैट इज प्राइस 1 से 5 हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम 1 to 5, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो गई 5 to 1। तो जो इसकी डिमांड कर्व है, dd इज योर डिमांड कर्व, डिमांड कर्व बन गई। इसका जो एरो है वो किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखो बेटा, जो कर्व है, कर्व तो क्या है, सेम ही है, इसकी भी कर्व सेम है, इसकी भी कर्व सेम है, बट जो सिर्फ एरोज है वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंशन में एरो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शन में जो एरो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो मूवमेंट में 2 केसेस हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट है। So these are the 2 cases of movement of demand curve. Now the next topic is shifting of demand curve. तो shifting में क्या है, shifting के भी 2 cases हैं, that is increase in demand and decrease in demand. तो increase in demand क्या है कि जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, 10 प्राइस है, बट डिमांड क्या है, इंक्रीज कर रही है 20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स। तो इंक्रीज शिफ्टिंग में क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट वन कम्स डिक्रीज इन डिमांड, कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, दैट इज 10, बट उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई फ्रॉम 30 to 20 यूनिट्स, डिमांड डिक्रीज हो गई फ्रॉम 30 to 20 यूनिट्स। तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड द डिक्रीज इन डिमांड। तो अब इसकी जब हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो जो डिमांड कर्व है, इट विल आइदर शिफ्ट फॉरवर्ड और आइदर इट विल शिफ्ट बैकवर्ड। अब देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, that is, let me this one diagram। देखिए, x axis, y axis, point of origin, price of x, quantity demanded of x। अब प्राइस कांस्टेंट है, दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट, प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपीज पर यूनिट। अर्लियर डिमांड वाज dd, तो पहले डिमांड कितनी थी, दैट इज 20 यूनिट्स। अब डिमांड इंक्रीज हो गई फ्रॉम dd टू d1, तो दैट इज 20 to 30 यूनिट्स। तो ये क्या है, जो डिमांड कर्व है वो आगे को शिफ्ट कर गई, दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। सो जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट इज ड्यू टू द अदर डिटर्मिनेंट्स। जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट इज ड्यू टू द अदर डिटर्मिनेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, तो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड, नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपीज पर यूनिट। अर्लियर
30 units. Earlier demand was 30 units. पहले डिमांड कितनी थी? 30 यूनिट्स थी. अब डिमांड क्या है? कितनी रहेगी? 20 यूनिट्स. अब डिमांड कितनी रहेगी? 20 यूनिट्स. तो डिमांड का है वो बैकवर्ड को शिफ्ट कर गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ डिक्रीज इन डिमांड. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ बैकवर्ड शिफ्ट. तो ये क्या है? शिफ्टिंग के केस. तो जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है, दैट इज ड्यू टू द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड अदर देन द प्राइस. तो इनको हम बोलते हैं शिफ्टिंग. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली and note down your queries, and if you have any of the query, I will sort out in your tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.